बच्चों, हम कोशिका के कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कोशिकांग है केंद्रक। केंद्रक किसी भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। केंद्रक के अनुपस्थित होने पर कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। यदि कोशिका का केंद्रक नष्ट हो जाता है तो कोशिका भी नष्ट हो जाती है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है। ऐसी कोशिका को हम एक केंद्रकी कोशिका कहते हैं। कभी कभी अपवादपूर्ण स्थिति में या विभाजन में अनियमितता के कारण एक से अधिक केंद्रक अर्थात 2 या 3 केंद्रक भी हो सकते हैं कोशिका में, तो हम ऐसी कोशिका को द्विकेंद्रकीय और त्रिकेंद्रकीय कहते हैं। कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। ऐसी कोशिका को हम बहुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। परंतु हमेशा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक अवश्य होगा। सामान्यतः यूकेरियोटिक प्राणी कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। यह कोशिकांग एक द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग होता है। इसमें 2 झिल्ली होती है। बाहर पाई जाने वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं। अंदर उपस्थित झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। 2 झिल्ली होने के कारण इस कोशिकांग को द्विस्तरीय झिल्ली कोशिकांग कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक द्रव उपस्थित रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली के द्वारा विभेदित होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो पाते हैं। प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका में चूंकि केंद्रकी झिल्ली उपस्थित होती है, इसलिए उसमें केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग होते हैं। केंद्रक का जो मध्य भाग होता है, यहाँ पर उपस्थित पदार्थ जैसे प्रोटीन या राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, ये अत्यंत पास पास स्थित होते हैं, जिससे यह भाग सघन दिखाई देता है अन्य स्थानों की तुलना में। इस स्थान को या केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका कहते हैं। हमेशा केंद्रिका के पास में ही एक धागेनुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। यह गुणसूत्र कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक जालनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होता है। बाह्य झिल्ली निरंतर न होकर बीच बीच में निरंतर नहीं रह पाती है और उसके बीच में एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को हम केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। यह छिद्र का क्या कार्य है? केंद्रक के अंदर बनने वाले पदार्थों को केंद्रक से बाहर कोशिका अर्थात कोशिका द्रव्य में लाने का कार्य इन्हीं केंद्रक छिद्रों के द्वारा किया जाता है। अर्थात यहाँ से होकर वो पदार्थ जो केंद्रक के अंदर बने हैं कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सी संरचना उपस्थित है? राइबोसोम, जो प्रोटीन संश्लेषण के समय कार्य करते हैं। आरएनए, यह भी प्रोटीन संश्लेषण के समय मैसेंजर आरएनए बनाने का कार्य करते हैं। तो केंद्रक की महत्वपूर्ण संरचना में यह द्विस्तरीय कोशिकांग है। इसके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है जो आनुवांशिक पदार्थ है। गुणसूत्र में ही डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार मनुष्य में मस्तिष्क पूरे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार कोशिका के कार्यों का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रमुख कार्य कोशिका का विभाजन करना। एक कोशिका से कई कोशिकाओं बनाने में भी केंद्रक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य भी केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ होता है जो गुणों को जनकों से संतति में अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। केंद्रक एक ऐसी संरचना है जिसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती। तो बच्चों, जिस प्रकार से जीव की आधारभूत संरचना कोशिका है, उसी प्रकार किसी भी कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण संरचना या सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक होता है। बहुत आसान है चित्र इसका और इसके कार्य भी बिल्कुल आसान है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप याद कर पाएंगे। हमारे अगले वीडियो में हम और भी कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।